गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का जो आखिरी मुकाबला है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। एससीजी और भारतीय टीम फिलहाल इस समय सीरीज में 2-1 से पीछे है, लेकिन अभी भी सीरीज हम हारे नहीं हैं और इनफैक्ट ये भी कहा जाए कि अभी भी हम इस ट्रॉफी को रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ये ट्रॉफी हमारे पास में रहा है। और ऐसे में अगर हमने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो ऑफ कोर्स ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2-2 की बराबरी पर समाप्त होगा और साथ ही साथ आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कंटेंडर बन करके उभरोगे और बने रहोगे और साथ ही साथ आप रिटेन कर लोगे ट्रॉफी। इसकी गारंटी आपको जरूर मिल जाती है अगर आप सिडनी में जीत जाते हो तो। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे गौतम गंभीर, जो कि भारतीय टीम के हेड कोच हैं। तमाम सवालों का जवाब दिया। जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा। गौतम गंभीर का काफी एग्रेसिव नजर आए, टू द पॉइंट बातचीत की और कई ऐसे बयान दिए जो कि हिलाने वाले थे, जो कि चौंकाने वाले थे। मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। रोहित शर्मा का खेलना कंफर्म्ड नहीं है, यह मैंने आपको पहले भी कहा था कि उनको लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही साथ गौतम गंभीर ने जिस तरीके से कल भी आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी, जो स्पोर्ट्स टॉक पर भी बताया गया कि यार बहुत ज्यादा खुश नहीं थे जिस तरीके से भारतीय टीम पिछले मैच में हारी, और उन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ, यानी कि बहुत हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा ये नेचुरल गेम है, मैं अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलूंगा। अगर मेरी बनाई रणनीति पर आप खेलोगे तो टीम में रहोगे, अन्यथा आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसको लेकर के भी बयान दिया है गौतम गंभीर ने। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जो पहली बार जुड़े हैं स्पोर्ट्स टॉक चैनल पर, उनका दिल से स्वागत है। जो रोज रोज जुड़ते हैं वो तो मेरे दिल में ही बसते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले गौतम गंभीर ने क्या बात कही है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि वी आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट दैट वी विल रिटेन, यानी कि इनका कहना है कि हम लोग पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि हम इस ट्रॉफी को रिटेन कर लेंगे, हम इस ट्रॉफी को अपने पास रखेंगे। यह गौतम गंभीर का कहना है। उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि भाई हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को रिटेन करने जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम सिडनी में जीतते हुए नजर आएंगे और हम सिडनी जीतने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस है कि हम सिडनी जीत भी जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है ये तो। अगर जीत जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी, तभी तो आप रिटेन करोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई वी आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, हम लोग बहुत आत्मविश्वास के साथ में भरे हुए हैं कि हम एटलीस्ट सिडनी में जरूर जीत करके दिखाएंगे। हालांकि सिडनी की पिच के बारे में भी उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन वहां का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें मुझे लगता है कि भारतीय टीम के स्पिनर जलवा जरूर दिखा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो प्लेयर्स के बारे में चर्चा हुई कि क्या ये रोहित शर्मा का या विराट कोहली का आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जो अगर हम नहीं पहुंचते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो अगला जो साइकिल है उसकी शुरुआत 2025 के इसमें होगी, जून में होगी, और 20 जून से आपको मैचेस खेलने हैं, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ में। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए जो डिस्कशन हुई है मेरी, गौतम गंभीर ने कहा है कि रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली से या किसी भी प्लेयर से, वो ये नहीं हुआ कि ये आखिरी मैच है या फिर अब इसके बाद आप नहीं खेलोगे। उन्होंने कहा कि हमारा डिस्कशन सिर्फ ये होता है कि हमें अगले मैच में कैसे जीत दर्ज करनी है। यानी कि जब उनसे पूछा गया कि क्या हो सकता है कि रोहित शर्मा का आखिरी मैच हो या हो सकता है कि ये विराट कोहली का आखिरी मैच हो, उन्होंने कहा कि भाई इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस चर्चा करता हूं अपने प्लेयर से कि हमें अगले मैच में कैसे जीत दर्ज करनी है। और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो भी थोड़े से गुस्से में थे, भारतीय टीम के खिलाड़ी जो गलत शॉट मार करके आउट हुए। और इस पर उन्होंने मतलब खबर भी आई कि भाई उन्होंने कहा है कि अब अपने तरीके से जो भी खेलने की कोशिश करेगा उसको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज जिस एग्रेसिव नेचर के साथ में गौतम गंभीर आए, उन्होंने यहां तक कहा कि मैं हेड कोच हूं, अगर कप्तान नहीं आए तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान क्यों नहीं आए। मैं हेड कोच हूं और परफेक्टली ओके, हेड कोच आकर के बातचीत कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिविजुअल, यानी कि 2 इंडिविजुअल्स के बीच में जो बातें होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में जो बात होती है, या फिर XYZ किसी 2 प्लेयर्स के बीच में जो बातें होती हैं, कहने का मतलब ये था गौतम गंभीर का कि ड्रेसिंग रूम की बातें ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए, बाहर लीक नहीं होना चाहिए।
ये गौतम गंभीर ने कहा, और ये इसलिए कहा क्योंकि कल एक अखबार ने खबर चला दी, आप लोगों को याद होगा कि गौतम गंभीर बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब इनफ इज इनफ, अब आप अपनी मर्जी से नहीं खेलोगे, अपनी मर्जी से इस तरीके से शॉट्स नहीं खेलोगे। तो गौतम गंभीर ने कहा कि जो बातें ड्रेसिंग रूम में होती है वो बातें ड्रेसिंग रूम तक ही रहनी चाहिए, बाहर लीक नहीं करना चाहिए। तो कौन है वो जो कि बातें लीक कर रहे हैं, एटलीस्ट गौतम गंभीर को पता है। लेकिन सबसे बड़ा बयान उन्होंने दिया है प्लेइंग 11 को लेकर के, और स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि क्या रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, क्या रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में जगह बनती है। अब आप खुद सोचो कि जब कोच से पूछा जाएगा कि क्या कप्तान की जगह बन रही है प्लेइंग 11 में, तो एक कोच क्या जवाब देगा, कहेगा कि आप कैसे सवाल कर रहे हो, ऑफ कोर्स कैप्टन है तो वो तो खेलेंगे ही। लेकिन उन्होंने कहा कि नो, अभी हमने इस पर बिल्कुल फैसला नहीं किया है। अब सोच लीजिए, यह गौतम गंभीर का स्टेटमेंट है रोहित शर्मा को लेकर के। उन्होंने कहा कि अभी हमने इस पर बिल्कुल फैसला नहीं किया है, हम कल पिच देखेंगे और टॉस से ठीक पहले निर्णय लेंगे। मतलब कि रोहित शर्मा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इसको लेकर के गंभीर ने जो बयान दिया है वो वाकई में एकदम हिलाने वाला है। कैप्टन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी कि अब गौतम गंभीर फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम पहले कल पिच देखेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे प्लेइंग 11 के तौर पर, प्लेइंग 11 को लेकर के कि खिलाना है या नहीं खिलाना है। आप सोच लीजिए। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आज जो स्लिप में प्रैक्टिस करते हुए खिलाड़ी नजर आए उसमें रोहित शर्मा नामो निशान उनका नहीं था। फर्स्ट स्लिप में आपके विराट कोहली थे, सेकेंड स्लिप में केएल राहुल थे, और थर्ड स्लिप में नीतीश कुमार रेड्डी फील्डिंग कर रहे थे। ये तीन खिलाड़ी जो थे वो स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे, विराट कोहली, इसके अलावा केएल राहुल और नीतीश कुमार रेड्डी। शुभमन गिल स्पिनर्स के खिलाफ में स्लिप में फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा आज फील्डिंग करते हुए दिखे ही नहीं, बस शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे, दैट्स इट। नेट्स में जो बल्लेबाजी करने की बात आई उसमें केएल राहुल ने बैटिंग की, उसमें ऋषभ पंत ने बैटिंग की, ध्रुव जुरैल ने भी बैटिंग की, नीतीश कुमार रेड्डी, विराट कोहली ने बैटिंग की। लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक भाई साहब रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी नहीं की थी, और ना ही स्लिप कॉर्डन में वो फील्डिंग करते हुए नजर आए, सिर्फ शैडो प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? इधर हमारे कोच कह रहे हैं कि रोहित खेलेंगे नहीं खेलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कल हम पिच देखेंगे उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 होगी। इधर रोहित शर्मा प्रैक्टिस करते हुए नजर नहीं आए, तो क्या मान करके चले कि रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच से ड्रॉप, उनको क्या आखिरी टेस्ट मैच खेलने का भी हक नहीं मिलेगा, या उनका आखिरी टेस्ट मैच हो चुका है मेलबर्न? ये तमाम चीजों पर जवाब जो है वो कल आपको मिल जाएगा। अगर रोहित शर्मा कोट पहन करके आपको दिख जाए टॉस करते हुए तो समझ लेना कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं, अदरवाइज जसप्रीत बुमराह आपको कप्तानी करते हुए दिखे तो रोहित शर्मा को फिर प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी इंफॉर्मेशन जो कि गौतम गंभीर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।